अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शानी करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का मेरा उन्वान है मोमिन कौन है। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह अनफाल आयत नंबर 2 पारा नंबर 9। तर्जमा सिवाय इसके नहीं ईमान वाले वो लोग जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का उनके दिल डर जाते हैं और जब तलावत की जाती है उन पर उसकी आयतें उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है और अपने रब पर ही वो भरोसा करते हैं। इस आय करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि ईमान वाले कौन होते हैं, मोमिन कौन होते हैं। उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने 3 सिफ़तें इस आय मुबारका के अंदर बयान की हैं मोमिनों के लिए कि मोमिनों के अंदर ये चीज़ें पाई जानी चाहिए। अगर नहीं पाई जाती तो वो ईमान वाले नहीं। जैसे कि जब अल्लाह तबारक व तआला का उनके सामने ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाएं। दूसरी बात, जब उनके पास कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएं तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात के ऊपर भरोसा करने वाले हों और किसी के ऊपर एतमाद करने वाले भरोसा करने वाले ना हों। इन 3 चीज़ों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुरान मजीद में बयान हुई कि अगर ये चीज़ें किसी आदमी में पाई जाती हैं तो वो ईमान वाला है, अगर नहीं पाई जाती तो वो ईमान वाला नहीं। जैसे कि सूरह इनफाल की पहली आयत के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अताअत मोमिनों के लिए ज़रूरी है, ईमान का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला से डरने से क्या मुराद है? अल्लाह तबारक व तआला से डर, खौफ, इसकी 2 किस्में हैं। अल्लाह के अज़ाब के डर से गुनाहों को तर्क कर देना, यानी कि पहली किस्म का ये डर है अज़ाब के डर से गुनाहों को तर्क कर देना। जैसे कि बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से दुनियावी अज़ाब का डर, मौत का वक्त का डर, कब्र में डर और हशर के अज़ाब का डर और जहन्नम के अज़ाब के डर की वजह से, इन तमाम डरों की वजह से गुनाहों को तर्क कर दे। और दूसरा डर अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, अल्लाह तबारक व तआला का जलाल और अल्लाह तबारक व तआला की बेनियाज़ी से बंदा डरता है। अल्लाह तबारक व तआला की
अज़मत ऐसी है कि अल्लाह तबारक व ताला जब्बार भी हैं, कहार भी हैं, रहमान भी हैं, रहीम भी हैं। अल्लाह तबारक व ताला का जलाल ऐसा है कि उस दिन पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते हुए नज़र आएंगे। और अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज ऐसे हैं, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। हर कोई मेरे अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह तबारक व ताला किसी के मोहताज नहीं। जिसको चाहें बादशाह से फ़कीर कर दें और जिसको चाहें फ़कीर से बादशाह कर दें। अल्लाह तबारक व ताला से कोई पूछने वाला नहीं। जो पहली किस्म का खौफ है वो आम मुसलमानों के लिए है, परहेजगारों के लिए है। और जो दूसरी किस्म का खौफ है, अल्लाह तबारक व ताला से डर है, वो अम्बिया, मुरसलीन, वली कामिल और फरिश्तों के लिए है। जितना ज़्यादा डर अल्लाह तबारक व ताला का इनके अंदर आता रहता है, बढ़ता रहता है, उतना ही ये अल्लाह तबारक व ताला के करीब होते चले जाते हैं। इसी के मुतल्लिक हदीस मुबारक समात फरमाए। रावियाँ हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सब से ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल की मार्फत रखने वाला हूँ। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 18 हदीस नंबर 20। जो बंदा इस हदीस से पता चला कि जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला से जितना ज़्यादा डरता रहता है, गुनाहों को तर्क करता चला जाता है, गुनाह छोड़ देता है और नेकियां करता चला जाता है, उसी कदर अल्लाह तबारक व ताला का उसे मार्फत हासिल होती है, अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल होता है। अब बयान ये किया जाएगा कि सहाबा किराम की अल्लाह तबारक व ताला के डर की वजह से क्या हालत होती थी। हज़रत हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों ने एक मर्तबा दरख्त पर परिंदे को बैठे हुए देखा तो फरमाया, ए परिंदे, तेरे लिए कितनी भलाई है कि तू फल खाता और दरख्त पर बैठता है। काश मैं भी एक फल होता जिसे परिंदे खा लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने आप को एक फल होना पसंद फरमाया कि काश मैं भी एक फल होता जिसे परिंदे खा लेते। ये इस वजह से कहा कि इनके दिलों में अल्लाह तबारक व ताला का डर खौफ बेहद था, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बेनियाज हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि आपने ज़मीन से एक तिनका उठाकर फरमाया, काश मैं एक तिनका होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता, काश मैं भूला बसरा होता। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने आप को ये कह रहे हैं कि काश मैं तिनका होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मैं पैदा ही ना हुआ होता। ये इस वजह से कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला के हाँ खड़े होना है और अल्लाह तबारक व ताला के हाँ खड़े होकर अपनी ज़िंदगी के एक एक अमल का जवाबदाह होना है। इस डर की वजह से फरमा रहे हैं कि काश मैं एक तिनका होता। अब अल्लाह तबारक व ताला के डर के मुतल्लिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समात फरमाएं। रावी अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मोमिन बंदे की आँख से अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से आंसू निकले, ख्वाह वो मच्छर के सर जितना हो, फिर वो आंसू रुखसार के सामने के हिस्से को मस करे, तो अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है।
हवाला इब्ने माजा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 467, हदीस नंबर 4197। इस हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला से डरने का दरस दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरा जाए। अगर अल्लाह तबारक व तआला के डर की वजह से बंदे की आँख से आंसू का एक छोटा सा कतरा भी निकल गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर दोज़ख की आग को हराम कर देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों को याद करें और उनके ऊपर नादम हों, पेशेमान हों और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें। हो सकता है कि हमारी भी आँख से आंसू अल्लाह तबारक व तआला की डर की वजह से निकल आए और हम पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दोज़ख की आग हराम हो जाए। अब ईमान के बढ़ने से क्या मुराद है? ईमान के बढ़ने से मुराद ये नहीं कि वो मिकदार में बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर इतना था इतना हो जाएगा, ये मुराद नहीं। कोई ये ना समझ ले कि ईमान के बढ़ने से मुराद ये है कि फ़र्ज़ किया 1 किलो था या 2 किलो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ईमान के बढ़ने से मुराद इसकी कैफियत में इजाफ़ा होना है। और ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात पर भरोसा करते हैं। तवक्कल ये नहीं कि इंसान ज़ाहरी असबाब ही इख्तियार ना करे, बल्कि तवक्कल ये है कि इंसान ज़ाहरी असबाब भी इख्तियार करे मगर यकीन अल्लाह ताला के ऊपर हो कि अल्लाह मदद करेगा। यानी कि जाहिलों की तरह ये बात नहीं करनी चाहिए कि इंसान ज़ाहरी असबाब इख्तियार ही ना करे और यह कह दे कि अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाने वाले हैं। ज़ाहरी असबाब भी करे और उन ज़ाहरी असबाब के ऊपर ईमान यकीन ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात के ऊपर ईमान हो कि अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाने वाले हैं। इसकी मिसाल ये है कि आदमी ने मोटरसाइकिल को किसी जगह खड़ा करना है तो ऐसे ही छोड़ के ना चला जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाने वाले हैं, बल्कि उसको अच्छी तरह लॉक करे और फिर उसके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंके। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात के ऊपर भरोसा करे कि अल्लाह तबारक व तआला ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, ना कि उस लॉक के ऊपर भरोसा करे कि मेरी गाड़ी चोरी नहीं होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसे की मिसाल थी। अब तवक्कल के मुतल्लिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समात फरमाएँ। पहली हदीस है, रावी हज़रत अंस रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ऊँट को बांध कर तवक्कल करूँ या इसे खुला छोड़कर तवक्कल करूँ? इरशाद फरमाया, तुम इसे बांधो फिर तवक्कल करो। हवाला तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 232, हदीस नंबर 2525। इस हदीस मुबारक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना ये चाह रहे हैं कि दुनियावी असबाब के ऊपर भी तवज्जो दी जाए, उनको भी अमल में लाया जाए और भरोसा करने के काबिल ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला ही की है। दुनियावी असबाब भी इख्तियार किए जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस पर पुख्ता यकीन रखा जाए। दूसरी हदीस है, रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे और ये वो लोग होंगे जो मंतर जंतर नहीं करते, फाल के लिए चिड़ियाँ नहीं उड़ाते और अपने रब अज़्वजल पर भरोसा करते हैं। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 240। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुबारक में फरमाते हैं कि
मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। उनमें क्या खूबियाँ होंगी? एक ये खूबी होगी कि वो जंतर मंतर नहीं करेंगे, जादू वगैरह को नहीं करेंगे, ना दूसरों पर करेंगे, ना किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना इसको कारोबार का ज़रिया बनाएंगे। और फाल, जैसे कि फाल के लिए पहले ज़मानों में तीर इस्तेमाल किए जाते थे और परिंदों को उड़ाया जाता था फाल निकालने के लिए, इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अपने अपने रब पर अज़ व जल पर ही भरोसा करने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे ईमान को मजबूत बनाए और अपनी ही ज़ात पर भरोसा करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपनी ही ज़ात से डरने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।